जय जगन्नाथ मित्रों ये 2024 का लास्ट डे है आज। इस साल काफ़ी कुछ हो गया। मोदी जी हारते हारते फिर से बच गए इस बार। फिर से नहीं, लास्ट इस पहली बार हुआ है ऐसा उनके साथ शायद। और उड़ीसा में नवीन पटनायक हार गए, जो कि थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन हाँ, चलता है। 25 साल तो रह गए वो, और कितने दिन रहते। देखते हैं ये जो अभी नया सरकार आया क्या करता है। और इजराइल ने तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है वहाँ पर गाज़ा में उनका कुछ जो जंग चल रहा था। और रसिया का भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा काफ़ी साल हो गए शायद रसिया यूक्रेन का, पता नहीं कितने साल चलेगा। 13 दिन में शायद पूरा यूक्रेन कब्जा करने वाले थे, हो ही नहीं पाए। बांग्लादेश में तो तख्ता पलट हो गया वहाँ पर। ये डीप स्टेट करते रहते हैं, पता नहीं, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर पाकिस्तान में तो चल रहा है उनका अभी तालिबान के साथ चल रहा है जंग। काफ़ी दिन हो गया वो उधर बिजी हैं। सही है, वो उनको उधर ही रहना चाहिए उन लोगों को। पार्टीशन भी बहुत अच्छा काम था वो। वैसे उस पाकिस्तान से याद आया, पार्टीशन हमारे इतिहास में सबसे बढ़िया चीज़ जो हुआ है हिंदुओं के हिस्ट्री में, भारत में, पार्टीशन था। जिस वजह से हम बच गए हैं, नहीं तो अभी ख़त्म आज और भी कन्वर्सन ज़्यादा होता। जाकिर नायक जैसे आदमी अभी भाग जाता है देश छोड़ के, तब क्या होता है कि उनका 50% पॉपुलेशन होता, तो ये पॉलिटिकल पावर के साथ कन्वर्सन कर रहा होता, धर्म परिवर्तन कर रहा होता लोगों को। तो किस लेवल पे हो रहा होता है समझो। छोड़ो, वो तो बात की बात है। और जब से ISIS आया था, तब से हमारे जो न्यूज़ चैनल्स वाले थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध कराते रहते हैं डेली, बैकग्राउंड साउंड लगा के पीछे। उसके बाद रशिया यूक्रेन हो गया, कुछ नहीं हुआ। नैन्सी पेलोसी ताइवान चला गया, उस वक्त भी थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला था, नहीं हुआ। फिर अभी इजराइल का चला उधर गाजा में, हमास को मार रहा बम, तब भी थर्ड वर्ल्ड हुआ था, नहीं हुआ। तो ये 2024 भी ख़त्म हो गया, अब भी नहीं हुआ थर्ड वर्ल्ड वार। तो जिस वजह से मैं तो अब इनको बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक लगना चाहिए। नहीं तो इनके न्यूज़ में इंटरेस्टिंग भी नहीं रहा कुछ। थर्ड वर्ल्ड वार कराते रहते हैं डेली आके कुछ भी। हाँ, ISIS वाले आ रहे हैं, पहुँच जाएंगे। इस्लामाबाद तक हुआ ही नहीं कुछ भी, ना ही थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बोर करते रहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, ढंग 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 करके न्यूज़ वाले। तो 2024 ख़त्म हो गया, हुआ ही नहीं। फिर अगले साल फिर से वही करेंगे साल भर। खैर, वो सब तो हुआ। फिर इकोनॉमी के फ्रंट पर काफ़ी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं अभी करंट गवर्नमेंट को हमारा, कि हाँ, पिछले 10 साल जो मनमोहन सिंह अभी चल बसे, इस साल उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे हम। लेकिन उनके जो राज को कंपेयर करते हैं 10 साल को, अब इस 10 साल से उस 10 साल को ऐसे कंपेयर करते हैं कि देखो, तब चाइना डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था, वर्ल्ड का इकोनॉमी भी ठीक ठाक बढ़ रहा था, और यूरोप और अमेरिका जो डेवलप्ड नेशन है, उनका इकोनॉमी भी बढ़िया कर रहा था, और हमारा जो IT इंडस्ट्री है उसी वक्त बूम कर रहा था। तो IT उसके दम पर जो हम 7-8% इसका ग्रो कर रहे थे, उसको इस दशक के साथ कंपेयर करना, 2014 के बाद जो भी दशक आया, जिसमें कोविड है, रशिया यूक्रेन वार है, और इजराइल का वार है, ट्रेड वार हुआ, ट्रंप का 4 साल था, उसी के बीच में ट्रेड वार हुआ चाइना के साथ। रशिया यूक्रेन के वार के बाद कितने इन्फ्लेशन बढ़ गए वेस्ट में, उनका मार्केट ही पूरा डाउन रहा। एक चीज़ मानना पड़ेगा कि उनके इकोनॉमी अच्छा करेगा, तभी हमारा इकोनॉमी को पुल ऑफ करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह, जो IT इंडस्ट्री है, उन्हीं के दम पर ही बूम करता है। हम जो एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, वो उन्हीं का मार्केट जब अच्छा करेगा तभी जाके एक्सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो उस दशक के साथ इस दशक के कंपेयर करना ही डिसऑनेस्टी होगी। चाइना तो फंस ही गया है 2017-18 के बाद, शायद कोविड के बाद अब रिवाइव भी नहीं कर पा रहा है। तो उनके साथ तुलना करना भी सही नहीं है।
देखते हैं 2025 में कैसा रहता है हमारा अर्थनीति। और क्या माइंड में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर सबको, धन्यवाद।